स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर आ गया नई वीडियो लेकर लपड़ा सेंटर पे नए साल में। और ये है दोस्तों स्वाति ठाकुर। आप बिहार से हो क्या? लगते तो नहीं हो। अरे भाई लगूंगी कैसे? तू बता मैं कैसे लगूंगी? मतलब गमछा बांध, जिसकी हम पूजा करने वाले हैं। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर लोग आते हैं दिल लगाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं शांति सुकून पाने के लिए। कुछ लोगों को शांति नहीं मिलती, कुछ लोगों को शांति मिल जाती है। कुछ लोगों को शांति मिल जाती है, सुकून नहीं मिलता, सुकून मिल जाता है, शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, सब कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये मिल जाती है दोस्तों स्वाति ठाकुर, दिल लगाने के बजाय लोगों का दिल तोड़ के ले जाती है। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ और मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन। ये भी राजा बोलो की तरह करते हैं। दोस्तों हमारे घर में सांप घुस गया था, सांप इतना भयानक था कि सभी लोग डरने लगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी सही सुन रहे हो। लोग लेते हैं मॉर्निंग टाइम स्टार ऐसा बोलती है, लेकिन राजा बोलो की बात नहीं करे, हम कर रहे हैं स्वाति ठाकुर के बारे में। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ और मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 17 साल की उम्र में मेरे 3 बच्चे। अच्छा बेटे, 17 साल की उम्र में तेरी शादी होगी। पहली बात तो ये है दोस्तों, 17 साल की शादी की तो तेरे 3 बच्चे कहां से हो गए? ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्या घर वालों ने 14 साल की उम्र में तेरी शादी की थी? लेकिन तू तो बता रही है जब मैं 15 साल की थी तभी इन्होंने मेरी शादी करवा दी थी, क्योंकि अगर तेरी 15 साल की उम्र में शादी होती तो तेरे 2 बच्चे होते, ना कि 3। हमको सिखा रही है व्यूज के लिए तू क्या क्या करेगी। तू देवी ज्ञान की छठ की 14 मत कर। यहाँ मावस करने के लिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। लड़कियां सतर्क हो जाएं और लड़के सावधान हो जाएं। लेकिन तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरे घर वालों ने तेरी जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब तो तू करने वाली थी घर वालों की। इंस्टाग्राम के ऊपर नैन मट्टे की करती रहती 24 घंटे। घर वालों को भी डाउट हो गया था कि समय से पहले इसको विदा कर दो, वरना अपना मुंह काला करा देगी। पति के साथ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ चलेगी तो हमारा काला मुंह हो जाएगा। माँ बाप खटाई खाते हैं, उसको खाने की जगह मिठाई खिलानी चाहिए थी। तो आज मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन क्या करे, माँ बाप की औलाद है तो सहना तो पड़ेगा अपने को। कुछ भी हो, मैं तो 26 जानता हूँ, मैं नहीं जानता। कहाँ से पालू? मैं खुद ही एक बच्ची हूँ। जब मैं 15 साल की थी तभी इन्होंने मेरी शादी करवा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी शादी होती है। और इस उम्र में 3 बच्चे संभालना यार बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब घर के काम भी करो, बच्चे भी संभालो और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करो। यार एक लड़की कितना ही कर सकती है? क्या कुछ नहीं कर सकती लड़की? बहुत कुछ कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लड़का क्या कर सकता है? लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। लड़का सिर्फ बेलदारी कर सकता है। लड़कियां रिचार्ज किसी और से, टॉक टाइम किसी और को। रिचार्ज एक का फोन करती है और फुल टॉक टाइम दूसरे को दे रही है। और क्या चाहिए? लेकिन जब तक इसके वीडियो में कोई मर नहीं जाता तब तक इसको शांति नहीं मिलती। आज सुबह मुझे एक कॉल आया और पता चला कि मेरे किसी रिश्तेदार की मौत हो चुकी है। यानी इतना ध्यान इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाने पे नहीं देती जितना रिश्तेदार और दादी पति को मारने पे देती है ये। बच्चा पालने को दे दिया। भाई मैं कहाँ से बच्चे पालूंगी यार? मेरी खुद की भी तो कोई लाइफ है, मेरा खुद भी तो कुछ जीने का हक है। मेरे अपनी भी मेरी ड्रीम्स थी, मैंने सपने देखे थे कि मैं आगे चल के बहुत कुछ बनूंगा। मेरा पति क्या बनेगी तू? किसी की पत्नी बन गई वही बड़ी बात है। लेकिन इसके इरादे देखोगे ना तो आपकी आंखों के नीचे भी जमीन खिसकने लग जाएगी। लोगों के पैरों के नीचे खिसकती है, लेकिन आपके तो आंखों से नीचे लग जाएगी। पति वो तो भाई एक नंबर का कंजर आदमी है। देखो कैसे लड़ाई कर रहा है, 24 घंटे मुझसे लड़ाई करता पूरी रहता करी, है। ये साला लड़ाई करता रहता है। पति को साला कौन बोलता है? साले को तो फिर भी साला बोल सकते हैं, लेकिन पति को साला कौन बोल सकता है? उसको तो पति बोलना पड़ेगा। मैं तो सोचती हूँ कि ड्रम लाके इसको भी वैसे अब क्या आ गई ना बात। देखो पढ़ाई कराते लड़कियों को ऐसा काम कराने के लिए। वो सोनम थी कौन थी उसको पूछ लेना। उसके पेट के अंदर बाबू था, बाबू सोना, तब जाके बच गई वो, वरना वो भी साथ में साहिल के फांसी के ऊपर होती। लेकिन हमारे देश का कानून है, ऐसे लोग छूट के आ रहे हैं। लड़की का रेप करने के बाद में, इसके पिता को मराने के बाद में, तो ये भी छूट ही जाएगी बेचारी। क्या कर सकते हैं? पिछले 3 साल से मैं बच्चे पाल रही हूँ, तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है कि माँ की ममता क्या होती है। मैं खुद ही भले एक बच्ची हूँ, लेकिन एक माँ का जो दर्जा होता है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से संभाला है पिछले 3 साल से अपने अच्छे से इसको पता है माँ का दर्जा क्या होता है। माँ के आंख के बारे में नहीं पता, लेकिन माँ के दर्जे के बारे में इसको पूरा पता है। बच्चे की सुसु पॉटी से लेकर उल्टी तक मैंने सफाई की है। इस उम्र में बच्चे खुद का पिछवाड़ा धोना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं 3 बच्चों का पिछवाड़ा धोना जानती हूँ। मतलब समझ रहे हो कि मैं पता, वो भी टैलेंट की बात है ना, हर किसी के पास में नहीं होता ये टैलेंट कि 3 बच्चों का पिछवाड़ा धोना, मतलब 3 बार देखना। समझ रहे हो? 15 साल में शादी हुआ, 17 साल में 3 बच्चे हो गए। वाह, 3 साल में 15। देखो बात यहीं पे आ गई ना। वो भी 15 साल की उम्र में तेरी शादी हुई, 3 बच्चे कहां से आ गए? क्या पियर से साथ में लेके आ गई थी? आजकल तो कंवारी लड़कियों के 3 बच्चे हो सकते हैं। कंवारी हो गए तो फिर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके क्यों नहीं हो सकते? बात तो सही है।
देख लो सिंगल लड़का, अब तो रोड के ऊपर भी लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं देगा। यार आज सुबह उठते ही ना मेरा ना शादी करने का मन हो गया, और मैं सिर्फ 17 साल की हूँ तो मेरा शादी इम्पॉसिबल है। और आप अरे 17 साल की गई, अभी तो 15 साल की हो ना, घर वालों से शादी करवाती है मेरी बहन। 17 साल की उम्र में तेरी शादी होनी थी, लेकिन 17 साल में भी नहीं होती बेटा, तेरी 18 साल की उम्र में शादी होती है। लेकिन मेरी प्यारी सी पपीता, तू तो बता रही थी 15 साल की उम्र में तेरी शादी हो गई। 15 साल की थी तभी इन्होंने मेरी शादी करवा दी थी। हमारे को बेवकूफ बना रही है। आपने तो सुना ही होगा कि लोगों के सपने होते हैं IAS ये मम्मी का ब्लाउज पहनाने, इसको खोल के रख दे, नहीं मम्मी आगे के मारेगी तेरे को। ऑफिसर बनने के, एयर हॉस्टेस बनने के, लेकिन मेरा सपना है शादी करने का। अब देखो दूल्हा तो मैं कहाँ से ही लाऊंगी, अब दूल्हा तो EMI पे आ नहीं सकता, अगर EMI पे आता होता आ जाएगा, तू चाहेगी तो मंगवा सकते हैं हम भी। तो मैं कब का ले आती। पर कोई बात नहीं, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करके ही रहूंगी, भले ही मेरे को रोड पे कोई चपरासी मिल जाए, मैं चपरासी से ही कर लूंगी, बट मैं आज ही शादी। बेटा देख, रोड की बात कर रही ना, भाई ने कमेंट किया अभी, तेरे को तो रोड के ऊपर लड़के भी ध्यान नहीं देंगे अगर जिस तरीके से तू हरकतें करती है ना। करूंगी। देखो अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि भाई तू सिर्फ 17 साल की है, पढ़ाई लिखाई कर ले, IAS वाईएस बन जा, लेकिन हटो यार, पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी बट शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि वर्ल्ड वार होने वाला है। आप वर्ल्ड वार नहीं, 26 आने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, तू तो वर्ल्ड वार की बात कर रही है दीदी। क्या है मैं भी उसमें। तो आज मेरी दादी को गुजरे हुए 1 साल हो गए। गेट रेडी विद मी फॉर माय दादी का पहला बरसी। तो आज मेरी दादी को गए हुए 1 साल हो गए हैं एंड मैं दादी का पहला बरसी। दोस्त तो बोला था मैंने, इसके वीडियो में कोई मर नहीं जाता तब तक इसके वीडियो में रील वगैरह लाइक्स वगैरह की बौछार नहीं होती, जब तक ये किसी को मार नहीं देती। बिल्कुल भी सैड बन के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी दादी ना दूसरों को रुलाती थी। डीजे लेके जाए बेटा, आराम से बजाती बजाती जाना, कि मेरी दादी का है प्रोग्राम, तो पंचायत रखी तो आप लोगों को भी आना, गांव वालों को भी बता देना। मेरी दादी ना जब तक जिंदा थी तब तक ना सब उनसे डर के रहते थे, बिकॉज वो इतनी ज्यादा कूल और सैवेज थी, बिल्कुल अपनी पोती की तरह ना कि ना वो लोगों को इतना रोस्ट करती थी कि सारे के सारे। पोती तो बहुत रोमांटिक थी, लेकिन दादी नहीं थी शायद, लगता है। दादी को भी देख लेंगे अभी। रो देते थे। तो उनकी बरसी पे यार थोड़ा सा तो मैं एकदम हीरोइन बन के जाऊंगी ना, वरना दादी यार क्या सोचेंगी कि मेरी पोती मेरी तरह क्यों नहीं बन रही है। मैं क्यों नहीं बन रही है, देखा आप लोगों ने, मतलब जब आदमी जिंदा होता है ना तब तो उसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, और मरने के बाद में दादी 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 के लिए लकड़ी लेके आओ, लकड़ी का चिता के ऊपर तो लेके जाओगे, वैसे वो आता ना हाथ में चलने के लिए, वो नहीं लाके देंगे। नहीं दादी तेरे को कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे रहे, खाट के अंदर पड़ी तू, पड़ी रहना वहीं के ऊपर, उठने की जरूरत नहीं तेरे को। दाल चावल खिचड़ी मांगेगी तो रोटी लाके देंगे, रोटी मांगेगी तो पानी लाके देंगे, ऐसा करेंगे हरकतें। मरने के बाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन क्या क्या बनाएंगे, बस कुछ भी हो जाए, मेरी दादी की आत्मा को सुकून मिलना चाहिए। फिर आखिर में क्या करते हैं, इसी माला बना देते हैं, फिर दादी को टाक देते हैं, दादी आशीर्वाद देना पूरा कि हम उन्नति कर पाए, सब कुछ कर पाए। फिर दादी का कमेंट है कि ऊपर सालो जीते जीते मेरी सेवा नहीं कर पाए, मरने के बाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन कर रहे हो तुम लोग। एक मैं हूँ दोस्तों जो मामा के लड़कों के पीछे पड़ा रहता हूँ, कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में, कभी मौसी के बारे में, कभी किसके बारे में बोलता रहता हूँ। दूसरी ये है दोस्तों जो कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन व्यूज तो वही देखे जाएंगे ना। ये लो मामा के छोरे का फोन आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। गुड बाय, टाटा, बाय बाय। हाँ बेटी तू बता।